5 गो तो हो गए। अभी बेलपत्ता की जरूरत नहीं है ना। अर्पण ना है चाची आज? अर्पण ना है? आता है ये हाँ तो वही अर्पण कल है, हम बोल के रखे थे। हम रख दिए घरे में। उधर से लो बेटा, उधर से आगे से लो रे। हाँ क्या हुआ? इसमें ही बना देती हूँ। इधर से इधर से इधर से लो, इधर से। वीडियो बना रही हूँ। अरे तोर वीडियो तोर सीडियो। चलो आओ आओ तो यहाँ हाँ? इधर से आओ। गले मिले वीडियो स्टॉप कर दे। वीडियो बनाने के लिए। इधर से लो ना फोटो ही को। स्टॉप इधर इधर जाओ, इधर जाओ। चलो लो इसमें से आ जाओ लो। खींचो फोटो हमार वाला में लो। मेरा ये स्टॉप कर दे। हाँ उनका दे देना। उत्पन्न हुई सावित्री के प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित हुई, बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनवती हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। जो लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसके उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्तिन वाचन कराया और उन ब्राह्मणों को अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। वरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पासर में स्थित हुई। उसे युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगे, हे पुत्री, तुम्हें योग वर देने को समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे अनुरूप कोई वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः हे पुत्र, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हो वैसा ही तुम कार्य करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहते हुए विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उनके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुम्हें खुद भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपना वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों को आश्रम में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री
अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिता के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद बैठे हुए उनको देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई कार्य के लिए वन में चली गई थी। सारी कथा उनसे कहने लगी। सावित्री बोली कि हे देवर्षि नारद, साल देश में धर्मात्मा मुत्ससेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है, जो देववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व वैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे उनका राज्य छीन लिया था। अतः हे आर्य, दुमत्सेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनको वह पुत्र वन में बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसका ही वरण कर लिया है। नारदवाचन। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इनमें केवल गुणवान समझकर सत्यवान का वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता भी सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उनको नित्य अस्त्र मतलब घोड़े बहुत प्रिय हैं। वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता है और उससे उसे चित्रास्व भी एक नाम है। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा और श्री नर शिविर के समान है। ये आते के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और मत्स्यसेन के समान बलवान भी हैं, किंतु उसमें एक दोष है, उसका और कोई नहीं। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर छिन्न आयु हो जाने से देश त्याग कर देगा। बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने कहा कि राजा लोग किसी से एक बार कोई बात करते हैं, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण भी एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या भी दान किया जाता है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घ आयु हो अथवा अल्प आयु हो, गुणवान हो अथवा निर्गुण हो, वर को एक बार हमने वरण कर लिया और दूसरे बार किसी को वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करने के बाद उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि आपकी भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तनवंगी सावित्री भी मनो अभिलाषित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान